ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है आप लोगों को? चलिए, साउथ मनोज जी स्टार्ट। नमो अरिहंताणम् नमो आयरियाणम् नमो उवधायाणम् नमो लोहितपसाहूणम् पंचमेरु में श्रेष्ठ है जो जन लाख प्रमाण 40 जो जन चूलिका हम सब करें प्रणाम। बोलिए परोपकारी स्वास्थ्य माता की जय। प्रारंभ करते हैं अपना विषय। हमारी चर्चा बहुत प्रख्यात पाठ के आधार चल रही थी और काफी लोगों का यदि विषय छूट गया हो तो यूट्यूब पर विषय पड़ा हुआ है, तो उसके माध्यम से आप लोग भी आगे जो कक्षाएं हमारी हैं वो सुन सकते हैं। देखिए, हमको यहाँ चर्चा करनी है। आज हमारा मंगल विधान प्रारंभ होने जा रहा है, ठीक है। और आज इस मंगल विधान के आधार से हम पूरी चर्चा करेंगे, पूरे विषय के आधार से। तो आप लोग बिल्कुल स्टेट हो जाइए, जिससे आप लोगों को समझ आ, ठीक है। अब यहाँ पर मंगल विधान की बात प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो यहाँ कहेंगे, देखिए आप लोगों को विशेष ध्यान देना है और बिल्कुल एक एक बिंदुओं का नोट करते जाइएगा। यहाँ से हम दो लाइनों का वाचन करेंगे और लाइनों का वाचन करने के बाद हम उनका अर्थ देखेंगे, ठीक है। यहाँ से देखिए, अपवित्र हो या पवित्र जो नमोकार को ध्याता है, चाहे सुस्थित हो या दुस्थित पाप मुक्त हो जाता है। हो पवित्र दशा कैसे भी क्यों नहीं हो जन की, परमात्म का ध्यान ये हो अंतर बार शुद्धि उनकी, ठीक है। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, विशेष की आवश्यकता रहेगी। अपवित्र हो या पवित्र जो नमोकार को ध्याता है। जो अपवित्र हो माने अशुद्ध हो, विकार सहित हो, या जो पवित्र हो, दो चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। जो अपवित्र हो या पवित्र हो, दोनों को यहाँ लिया गया है। तो कहते हैं अपवित्र हो या पवित्र हो जो नमोकार को ध्याता है, या कह रहे हैं जो पवित्र अपवित्र कोई भी हो, यदि नमोकार मंत्र को ध्याता है तो क्या हो जाता है, चाहे सुस्थित हो या दुस्थित पाप मुक्त हो जाता है। चाहे वो सुस्त माने शुद्धि से सहित हो और चाहे दुस्थित माने दुर्विकारी हो, विकार सहित हो, तो क्या हो जाता है, पाप मुक्त हो जाता है। जो नमोकार मंत्र को ध्याता है वह पाप मुक्त हो जाता है। इस प्रकार की भावना यहाँ पर बहुत सुंदर भाई जा रही है। देखिए, स्पष्ट दिख रहा है आप लोगों को? हाँ, बस सर हिला दिया ऐसे ही। अब हो गया होगा ना? चलिए ठीक है। देखिए, यहाँ पर कह रहे हैं कि जो अपवित्र है और पवित्र है, यहाँ दोनों की चर्चा की है। ऐसा नहीं कह रहे कि जो मात्र पवित्र है वो नमोकार मंत्र को ध्याएगा तो ही मुक्ति को प्राप्त होगा। यहाँ पर कह रहे हैं जो अपवित्र है वो नमोकार मंत्र को ध्याए, या जो अपवित्र है वो नमोकार मंत्र को ध्याए। दोनों में से कोई भी नमोकार मंत्र को ध्याएगा तो निश्चित उसकी मुक्ति होने वाली है। कहते हैं पाप मुक्त हो जाता है, वो व्यक्ति पापों से रहित हो जाता है, उससे पाप दूर हो जाते हैं। वे कहते हैं हो पवित्र अपवित्र दशा ऐसी भी क्यों नहीं हो जन की। अपवित्र दशा हो या पवित्र दशा हो, कैसी भी हो जन की, माने जो व्यक्ति हैं उनकी दशा कैसी भी हो,
लेकिन कहते हैं परमात्मा का ध्यान किए। यदि वो व्यक्ति परमात्मा का ध्यान करे, अपना आत्म स्वरूप का ध्यान करे, तो क्या होगा? अंतर बाहर शुचि उनकी, अंतर से तो शुद्धता होगी और बाहर से भी शुद्धता प्रकट हो जाएगी उनकी। अंतर भी शुद्धि प्रकट हो जाएगी और बाहर की भी शुद्धि दिखने लगेगी। दो प्रकार की शुद्धि है ये, एक अंतरंग शुद्धि और एक बहिरंग शुद्धि। देखिए अंतरंग शुद्धि क्या होता है कि मोह राग देश विकारी भावों का अभाव कर देना, ये कहलाती है अंतरंग शुद्धि। लेकिन बहिरंग शुद्धि हमारे सुनने में नहीं आई अभी तक कभी। बहिरंग शुद्धि क्या होता है? माने बाहर से स्नान आदि करना, स्वच्छ रहना, अच्छे कपड़े पहनना, संयम से रहना, अच्छा खाना, ये सब कहलाती है बाहर की शुद्धि। ठीक है रितु जी, ये होती है बाहर की शुद्धि। तो यहाँ पर कह रहे हैं यदि जो व्यक्ति परमात्मा का ध्यान करेगा, अपने आत्म स्वरूप को ध्याएगा, तो बहिरंग शुद्धि और अंतरंग शुद्धि उसकी हो जाएगी। शुचि माने होता है शुद्ध। ठीक है, ये रहा शुचि। शुचि ज्ञान संयम उपकरण लखी के गहे लखी के धरे। यहाँ भी शुचि आ गया, वहां भी शुचि था। शुचि माने होता है शुद्धता, और अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार की शुद्धता वहां पर हो जाती है। फिर आगे कहते हैं, हे अजय विघ्नों का हरता नमो कार्य मंत्र मान, सब मंगल में प्रथम सुमंगल वीर जिनवर में कहा। देखिए, है अजय विघ्नों का हरता, जो ओंकार मंत्र है ये क्या करने वाला है? जिनकी अजय हो गई हो, जो हार गए हो, उनको विजय प्राप्त कराने वाला है। विघ्नों माने जो विघ्न है, उन विघ्नों को दूर करने वाला है। और नमोकार ये मंत्र महान, ये नमोकार महामंत्र बहुत महान मंत्र है। ठीक है, इसकी महानता का वर्णन किया गया है, लेकिन ज्यादा हमें इतना भी नहीं लेना है। यहाँ पर बात तो कही गई है, लेकिन सब भावों का खेल है, ये सब ध्यान रखना आप लोग। बेशक यहाँ पर कह रहे हैं कि नमोकार मंत्र हारे व्यक्ति को जिता सकता है, या विघ्नों का अभाव कर सकता है, लेकिन नमोकार मंत्र ऐसा नहीं करता। वो तो अपने अपनी योग्यता अनुसार हो जाता है। लेकिन यहाँ पर कहने में आ रहा है, ये मात्र कहने में आ रहा है। ठीक है, इसको ज्यादा आपको ज्यादा इसका भाव नहीं पकड़ना है, इसमें अलग भाव पकड़ना है कि क्या कहना चाहते हैं नमोकार मंत्र के आधार से। ठीक है, शब्दों को पकड़ना है, भावों को पकड़ना है। आगे देखिए, सब मंगल में प्रथम मंगल, सभी मंगलों में जितने भी मंगल कार्य हैं, जितने भी शुभ कार्य हैं, जितने भी मंत्र हैं, सब कुछ श्री जिनवर ने एम कहा। उन सब में जो मंगल है, ऐसा श्री जिनवर देव ने एम कहा। एम माने इसको, इसको माने नमोकार मंत्र। श्री जिनेन्द्र भगवान ने इस मंगलकारी नमोकार मंत्र को कहा। वैसे तो अनादि निधन है, लेकिन ये भी कहा गया है, ऐसा थोड़ी ना कि कहीं से भी आ गया हो अचानक। ठीक, श्री जिनवर ने एम कहा। सब पापों का है क्षय कारक। अभी नमोकार मंत्र की विशेषता चल रही है कि ये नमोकार मंत्र कैसा है? सब पापों का है क्षय कारक, माने सभी पापों का नाश करने वाला है, और मंगल में सबसे पहला है। मंगल माने जो सभी शुभ कार्य हैं, उन शुभ कार्यों में सबसे पहले उसका नाम आता है। जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो नमोकार मंत्र प्रारंभ करके करते हैं। जब भी हम कोई कक्षा प्रारंभ करते हैं, जब कोई स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं, तो नमोकार मंत्र से ही चालू किया जाता है। इसके मंगल में सबसे पहला जब कोई मंगल काम होता है, तो ये सबसे पहला इसका नाम आता है। मोना जी, नमस्कार या नमो कार्य मंत्र जिनागम में पहला, इसको नमस्कार मंत्र कहते हैं, नमोकार मंत्र भी कहते हैं। जितने नामों से जानो उतने नामों से नमोकार मंत्र को जान सकते हैं। तो मंत्र जिनागम में पहला, और जैन शास्त्रों में सबसे पहला, सबसे महान, सबसे श्रेष्ठ, सबसे मूल मंत्र कौन सा है कोमल जी? नमोकार मंत्र। हाँ, बहुत अच्छा खेल रही है पीछे बच्ची को। चलिए आगे देखिए,
अब देखिए यहाँ पे नमोकार मंत्र की चर्चा कर दी। अब नमोकार मंत्र का अर्थ करेंगे। हमने नमोकार मंत्र जो पांचों परमेष्ठी हैं उनको लेते हुए चलेंगे। देखिए, अरहम ऐसे परम ब्रह्म वाचक अक्षर का ध्यान करूं। क्या कहते हैं, ध्यान ध्यान सुनिएगा। अरहम माने अनंत परमेष्ठी, ऐसे परम ब्रह्म, ऐसे वो परम ब्रह्म है माने ऐसे परम परमात्मा है के वाचक माने उन्होंने जो कहा है उन अक्षरों का ध्यान करूं। और जो अनंत देश ने जो हमें उपदेश दिया है, वाचक माने उपदेश दिया है, जो उनके वाक्य हैं, उन वाक्यों का यदि मैं अनुसरण करूंगा, उन अक्षरों को ध्याऊंगा, तो निश्चित मैं मुक्ति को प्राप्त हो जाऊंगा। और फिर कहते हैं सिद्ध चक्र का सद्विजाक्षर मन वच काय प्रणाम करूं। और सिद्ध चक्र क्या कहा, नमोकार मंत्र की विशेषता में इनको लगाते हुए चल रहे हैं। सिद्ध रूपी चक्र का सद बीजाक्षर, कि नमोकार मंत्र सिद्ध परमेष्ठी बनने का एक मूल है। हम जब भी कोई किसी का अध्ययन करते हैं, सबसे पहले नमोकार मंत्र का अर्थ देखते हैं, तभी आगे बढ़ते हैं, वरना हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। नमोकार मंत्र का अर्थ नहीं पता होगा, जब हमारी नींव नहीं बनी होगी, तब तक आगे जाकर क्या करेंगे हम। सबसे पहले नींव चाहिए होती है। यदि हमें सिद्ध रूपी चक्र को प्राप्त करना है, तो सद्बीज अक्षर, तो जो बीज के समान कौन सा मंत्र है, एकमात्र नमोकार मंत्र है। तो मन वचिकाय प्रणाम करूं, ऐसे नमोकार महामंत्र को वचन का इन तीनों से प्रणाम करता हूं। क्लियर भारती जी? आगे देखिए, इतना स्पष्ट हो गया सुमन जी? कोई शंका हो तो ग्रुप पर लिखें। आपको 100 बार बोला ये। आगे बढ़ते हैं। देख, ये आप लोगों को समझ में तो आ गया ना? एक बार सभी लोग सर हिला दीजिए एक बार। हाँ, चलिए आगे देखिए। अब आगे हमारे थोड़ी लाइनें हैं, और उनको लेने के बाद फिर हम अपना विषय अगला चालू करेंगे। देखिए, दिख रहा है आप लोगों को? हाँ, देख, अष्ट कर्म से, इसको बात करेंगे। अष्ट कर्म से रहित मुक्ति लक्ष्मी के घर सिर सिद्ध नमो। सम्यक स्वादि गुणों से संयुक्त तिन्हें ध्यान धर कर्म बम। जिन वर की भक्ति से होते विघ्न समूह अंत जानो। भूत शांति सर्प शांत हूँ जिसे विष होता मानो। देखिए, अष्ट कर्म से रहित, 8 कर्मों से जो रहित हैं, मुक्ति लक्ष्मी, मोक्ष रूपी लक्ष्मी के घर श्री सिद्ध नमु, माने जो 8 कर्मों का जिन्होंने अभाव कर दिया है। कौन कौन से 8 कर्म? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनीय, अंतराय, वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र। ये जो 8 कर्म हैं, इन 8 कर्मों का जो अभाव कर चुके हैं, इन 8 कर्मों का अभाव कर दिया है, और क्या कहाँ चले गए हैं? मोक्ष रूपी लक्ष्मी के घर चले गए हैं। क्या कहा? मुक्ति रूपी लक्ष्मी के घर पर विद्यमान हो गए हैं। ऐसे सिद्ध प्रभु को नमो माने नमस्कार करता हूं। शालिनी जी, क्लियर हो रही है बात? हाँ, फिर देखिए, सम्यक स्वादि गुणों से संयुक्त, सम्यक स्वादि जो गुण हैं उनसे संयुक्त तिन्हें ध्यान धर कर्म बमू। तिन्हें माने अत्यंत जो सिद्ध परमेष्ठी हैं, जो 8 कर्मों के अभाव में सम्यक स्वादि 8 गुण प्रकट कर लिए हैं, और तिन्हें में ध्यान धर के कर्म बमू, अपने कर्मों का बमू माने भाव करता हूँ।
अपने कर्मों का त्याग करता हूँ, अपने कर्मों को नष्ट करने की भावना रखता हूँ। रजनी जी, कठिन लग रहा है ऐसे? एक बार हाथ खड़ा कर दीजिए, ये अभी समझाया है तो कौन कौन समझा सकता है? समझाते हैं कभी कभी। काफी कम हाथ खड़े हो रहे हैं। रितु जी क्या हुआ? चलिए आगे। ठीक है, स्पष्ट हो रही बात आप लोगों को? रितु जी आपको ख्याल में नहीं आया क्या? अच्छा, आ गया मतलब बोल नहीं सकते। चलिए देखिए, इतना हुआ क्लियर। सम्यक स्वादि गुणों से संयुक्त तिन्हें ध्यान धर कर्म बमू। फिर कहते हैं जिनवर की भक्ति से होते विघ्न समूह अंत जानो। भूत शाकिनी सर्प शांत हो विष निर्विष होता मानो। कि भूत शाकिनी सर्प माने जिनवर की भक्ति से विघ्न समूह अंत जानो। जिन्हें उनकी भक्ति से, उनकी पूजन से, उनकी अर्चना से क्या हो जाता है? विघ्न समूह अंत जाओ। विघ्न समूह माने, विघ्न माने जो विघ्न है उनका जो समूह हमारे अंदर पड़ा हुआ है, दुख हमारे अंदर पड़े हुए हैं, उन दुखों का अंत हो जाता है। और भूत शाकिनी सर्प शांत हो विष निर्विष होता मानो। और भूत शांत हो जाते हैं, शाकिनी सर्प शांत हो जाते हैं, और विष भी निर्विष हो जाता है। इनके आश्रय से, सिद्ध परमेश्वरी के आश्रय से। हाँ जी, हाँ। जब भी कोई कुछ अलग होता है ना, उसका मुझे नाम लेने का लगता है, उसका नाम लेना चाहिए। अभी रचना जी हंस रही थी, यानी किसको देख कर। चलिए